बता दिया जा रहा है एजुकेशन के लिए आपको कुछ टर्म्स जो है बताया गया है कि आपको बोला गया है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी मनुष्य के विकास के लिए उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स जिस पे वर्क करना होता है। तो आपको बता दिया जा रहा है, पहला हो गया शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा बौद्धिक, चौथा नैतिक और पांचवा सामाजिक। यानी ये 5 टर्म पे अगर आपका अच्छे से पकड़ बन जाता है, इन 5 टर्म्स को आप अच्छे से समझ लेते हो, तो समझ जाए कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, बिकॉज यू हैव एनफ नॉलेज इन दिस टॉपिक। तो आप अपने आप को एजुकेटेड मान सकते हो। लेकिन अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा आप हिंदी पढ़ना सीख लिए और इंग्लिश पढ़ना सीख लिए, बोलना सीख लिए, और आप अपने आप को बोलो कि वी आर एजुकेटेड, तो ये गलत है। आप इतना से नहीं हो सकते एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेटेड होने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का नॉलेज आपके पास होना कंपलसरी है। आइए हम लोग समझते हैं। तो पहला आपको बताया गया है शारीरिक शारीरिक विकास। नाम सुने आप लोग? शारीरिक विकास, इसको बोला जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे बात आती है फिजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या? तो आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, आप शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फिजिकली है आपको फिट होना जरूरी है। अब इसके लिए क्या करना होगा? तो आपको बताया जाता है कि मॉर्निंग में जगिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, जिसके माध्यम से आपका बॉडी क्या रहेगा? फिट रहेगा। तो आप एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप परफेक्ट होंगे। आप देखे होंगे जब सुबह में आप जगते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी है, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, वो अपने आप को फिट रखते हैं। तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका काफी बेहतरीन ढंग से मन लगता है, कंसंट्रेशन काफी अच्छा बना रहता है। समझ गए? नहीं, पढ़ने में मन लगता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीधे बैग उठाया चल दिए पढ़ने, रास्ते में आ रहा भंगवा रहा है, नींद आ रही है, तो बताओ उसका मन लगेगा पढ़ने में? कभी नहीं लगेगा। इसलिए पहला किस पे कार्य करना है आपको? शारीरिक विकास। किस पे? शारीरिक विकास। और इसका आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप जो है कुछ बेहतर कर पाओगे। नॉलेज नहीं है, आप अपने शारीरिक विकास यानी जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं सही से हो पाया तो आप सही एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा है मानसिक 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 विकास। मानसिक विकास, इसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है। आपको बताया गया अभी कि जब भी आप कोई चीज पढ़ाई करना चाहते हो या मॉर्निंग में जगो, तो आपको बोला जाता है कि आप योगा करें, चीजों को सोचें, समझें, यानी अपना जो तार्किक लेवल है वो डेवलप करें। अभी जैसे आप मैथ बनाते हो तो मैथ में क्या आपको डायरेक्ट प्रोसेस पता होता है? आप क्या करते हो? सोचते हो, अपना थॉट्स डेवलप करते हो, तब जाकर के आप मैथ सॉल्व कर पाते हो। और मैथ से बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी इंटरेस्टेड हैं। जो इंटरेस्टेड होते हैं उनका जो मानसिक विकास, इन जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन वैसे बच्चे जो दूर भागते हैं तो समझ लो वो क्या है, मेंटली यानी उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या है, रुका हुआ है, स्लो है, इसलिए वो मैथ से दूरी बना रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर आप चाहते कि नहीं आप अच्छा करें, आपकी जो मानसिक डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो, ग्रो हो, तो उसके लिए आप मैथ जैसे प्रॉब्लम को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा रहेगा तो लाइफ में आपको बता दे रहे हैं कई तरह के प्रॉब्लम्स आती है, वो उससे लड़ सकता है, वो उसको सॉल्व कर सकता है। विदाउट तार्किक शक्ति के वो सॉल्व नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो मेंटली आपको मजबूत बनाने के लिए दी जाती है, ना कि आपको पढ़ाई से दूर भगाने के लिए। ऐसा नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल देना कि अगर आपको जो है सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स अगर आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो आपको डराया और परेशान नहीं किया जाता है, वो आपके मेंटल एबिलिटी को सही करने के लिए कराया जाता है। ठीक है। तो पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, और तीसरा क्या हो गया?
बौद्धिक, नाम सुने हो, बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, बौद्धिक विकास, क्योंकि बुद्धि का विकास ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब आप चीजों को पढ़ लिए, ज्ञान आपके पास हो गया, तो उसके लिए आपको तर्क करना होगा किसी टॉपिक पे, और वो तर्क तभी आप कर पाइएगा जब आपके पास नॉलेज हो। जैसे अभी आप लोगों को बोला गया था कि आप एजुकेशन पे खड़े होकर के बोलिए, तो कुछ बच्चे जो है अपना तर्क जो है रखे हैं, बताएं उसके बारे में, क्योंकि उनके पास उसका नॉलेज था, लेकिन जिनके पास नहीं था वो नहीं बोल पाए हैं। तो वही चीजें बताई जा रही हैं कि अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज हो जाता है, जब आपके पास नॉलेज हो जाता है, तो वहां पे आप तर्क करने की एबिलिटी रखते हो, क्या गलत है क्या सही है, इन दोनों चीजों पे आप बात करते हैं। तो ये एबिलिटी तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, जब आपका जो है बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका डेवलप करेगा। और ये तभी कर पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप एजुकेशन प्राप्त करें किसी भी टॉपिक पे, करने के बाद फिर किसी से आप उस टॉपिक पे बात करिए, उससे तर्क कीजिए, तब जाकर के समझ में आए कि नहीं आपके पास उस टॉपिक का नॉलेज ज्यादा है या नहीं। समझ गए? तो ये जो बौद्धिक विकास क्या सिखाता है, तो हमें तर्क करना सिखाता है। क्या सिखाता है? तर्क। अब ये नहीं कि अगर हम गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला बोल दे कि नहीं यू आर रॉन्ग, तो हम उसको मान ली कि नहीं हम गलत है, ऐसा नहीं है। आप उसको बोलिए कि हम कैसे गलत हैं, आप इससे जस्टिफाई कीजिए, आप इसे प्रूफ कीजिए कि हम गलत है तो कैसे हैं। तो ये हुआ तर्क। तर्क में अगर आपको लगे नहीं आप गलत है, तब वो आप एक्सेप्ट करिए, किसी कह देने से थोड़े आप गलत हो जाओगे। तो ये चीजें कहां से डेवलप होती हैं? बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक, सामाजिक विकास, जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए सामाजिक विकास, बिकॉज देखिए आप कहीं भी चले जाए, दुनिया किसी भी कोने में पढ़ने के लिए चले जाइए, पढ़ करके जैसे ही आप अपने समाज में एंट्री करते हैं, अपने सोसाइटी में एंट्री करते हैं, वहां पे लोग आपका जो संस्कार देखते हैं। क्या देखते हैं? संस्कार, बात करने का तरीका देखते हैं, आपका जो कपड़ा पहनने का तरीका, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो, अब कैसे किसी के सामने पेश आ रहे हैं, ये हर एक चीज देखा जाता है। और इतना ही नहीं, आपके अंदर जो है दयालुता की भावना है कि नहीं, आप लोगों की जो है हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बड़ों का आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, तो इसका मतलब सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट आपके अंदर है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास काफी प्रॉपर्टी हो गई, और जब ज्यादा प्रॉपर्टी हो तो अपने अगल बगल किसी को गम ही नहीं रहे, जो है हम ही है, चला सामने से ये सब मेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर ये आपके अंदर है तो वो आप एजुकेटेड नहीं हुए, आप अनपढ़ से भी बुरे इंसान हो, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति सबको जो है सही नजरिए से देखता है, गलत नजरिए से नहीं देखता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हुआ आपका सामाजिक विकास। क्या हुआ? सामाजिक विकास। और लास्ट है आपका नैतिक विकास, नैतिक विकास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? नैतिक विकास। यानी कि इसमें देखिए आपको हम बता दे रहे हैं मोरल, मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास आपको बताया जा रहा है कि क्योंकि जब आप पढ़ लिख करके, क्योंकि देखिए हर एक इंसान का एक समय आता है कि उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब वो एजुकेशन से छुटकारा पाता है तो पेरेंट्स बोलते हैं और देखते हैं कि आप किसी से कैसे आप मिल रहे हैं, आपका मिलने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, आप किसको किस नजरिए से कैसे डील कर रहे हैं। छोटा बाबू है, बच्चा है, तो उसको आप कैसे उससे बात कर रहे हैं, बड़े लोग हैं कैसे बात कर रहे हैं, आप जो है अपने घर में बड़े लोगों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारे चीजें कौन सिखाता है? नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। यानी आप सुने होंगे कि हमें जो हमेशा जो क्या करने हैं, अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीजें कहाँ से आती है? ये है आपका मोरल डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी आपको जो एजुकेशन में
एजुकेशन क्या है, टॉपिक है, लेकिन एजुकेशन इतना छोटा नहीं है। ये सारे टॉपिक मिल करके एजुकेशन का निर्माण करता है। और समझ जाइए कि अगर आप इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके अंदर कंप्लीट वे में अगर नॉलेज है, तो आप समझिए कि आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। अगर आप केवल मैथ ज्ञान रखते हैं और दुनियादारी से कोनो मतलब नहीं है, तो आप अपने आप को वेल एजुकेटेड अगर पर्सन समझते हैं तो आप गलत हैं। इसलिए अगर आप एजुकेटेड मानते हैं, शिक्षा का आपको लगता है कि नहीं आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और वो आपके पास है, तो आपके पास इन सारे टॉपिकों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास जो है तय किया जाता है। वो सारी चीज उसके अंदर डेवलप की जाती हैं, तब बोला जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका शिक्षा यानी कि एजुकेशन। और आपको बता दे रहे हैं, अभी के समय में समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आप कितना पढ़ लिख लीजिए, पढ़ लिखने के बाद आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये बात दिल और दिमाग से निकाल देना कि जॉब पढ़ लिख करके जॉब ले लेना ही वो एजुकेटेड की पहचान नहीं है। बस आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब, शिक्षा का मतलब जॉब लेना नहीं है। आपके अंदर जो है अच्छे संस्कार, आपकी जो तार्किक शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए, गलत और सही का पहचान करना आना चाहिए आपको, तब जाकर के आप एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान बनोगे। ये नहीं कि आप जॉब ले लिए, लेकिन जॉब लेकर के थोड़ा सा पैसा हो गया, आपके अंदर अकड़ हो गया, उसके बाद किसी को आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो वैसे लोग एजुकेटेड नहीं, वैसे लोग को जाहिल, गंवार, अनपढ़ सब बोल दोगे, सब चलेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक नॉलेजफुल व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी एटीट्यूड यानी कि घमंड नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो ये था आपका एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक। और ये जो टॉपिक आपको बताया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना काफी जरूरी था। इसलिए आपको आज के क्लास में जो है एजुकेशन का मतलब समझाया गया है कि ये इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। और इनके बारे में आप जान गए, बहुत अच्छा लगा इस चीज को सुने। लेकिन प्रयास ये रहे कि आप जो भी टॉपिक बताया जाता है उसके बारे में जाने और कोशिश करें कुछ अच्छा करने का। समझे कि नहीं? बोलो चुआ। तो अगर अब जो है आप लोगों से एजुकेशन के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, आराम से जाइए, आराम से। यानी तू फैन चालू कर दिया था, तुम्हें पता है?